जनाब, सियासी एतबार से कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा था जैसे अवाम के लिए वजीर आजम का इंतखाब एक आसान अमल होता है, जबकि सियासतदान या लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए निगरां वजीर आजम का इंतखाब इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। लेकिन जनाब चलें, आज ये मामला भी हल हो गया और वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम बतौर निगरां वजीर आजम के लिए फाइनल हो गया और सदर मुमलिकत ने इस एडवाइस समरी पर दस्तखत भी कर दिए। और जनाब जरा बता रहे हैं कि वो 14 अगस्त को निगरां वजीर आजम का हल्फ भी उठा लेंगे। अब ये अनवारुल हक काकड़ हैं कौन, निगरां वजीर आजम है कौन, थोड़ा इस पर बात करते जाए। अनवारुल हक काकड़ दो में नून लीग के टिकट पर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े लेकिन नाकाम रहे। 2008 में काफ लीग के टिकट पर क्वेटा से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा। 2015 में नवाब सनाउल्लाह जहरी की हुकूमत आई तो उसमें तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बने। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में भी मास्टर्स किया है। निगरां वजीर आजम पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और सबसे बढ़कर यह उनका इम्तिहान होगा कि वो वक्त पर इलेक्शंस करा पाते हैं या नहीं। इसके साथ साथ जनाब एक और मामला, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट गैर आईनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक नजरसानी को महज उमूमी कानून साजी से अपील में नहीं बदला जा सकता। आईनी तरमीम के जरिए ही ऐसा मुमकिन है। फैसले के बाद पंजाब इलेक्शन नजरसानी के साबका बेंच ही सुन सकेगा। 19 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समातें करने के बाद यह फैसला महफूज किया था। अब जनाब यहां बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसका बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक नवाज शरीफ या जहांगीर खान तरीन के केस पर पड़ेगा। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, मुत्तफिका फैसला है, वही वजीर आजम होंगे। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि ये मानते हैं कि हमारा वोट बैंक मुतासिर हुआ है लेकिन हमने रियासत बचाई है। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि रियासत बच गई तो सब कुछ बच गया है। उन्होंने कहा कि जनाब 16 माह मुश्किल हालात में हुकूमत चलाई है, जो मुश्किल हालात रहे हैं उससे सभी मुतासिर हो रहे हैं। अब निगरां हुकूमत सारे मामलात में कितना अहम किरदार अदा कर पाएगी, अवाम पर उसके क्या असर होंगे और क्या वक्त पर इलेक्शन हो पाएंगे, निगरां हुकूमत के आते ही ये वो अहम सवाल हैं जो कि आज उठाए जा रहे हैं। इन्हीं पर जरा मौज़ूआत पर बात करेंगे। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।